हेलो एवरीवन, टुडे वी हैव द टॉपिक आई असेसमेंट। आज हम जानेंगे आई असेसमेंट के बारे में। सो वी हैव द हिस्ट्री, डेमोग्राफिक, बेसिक प्रोफाइल। इसमें अंडर दी इसके अंदर आता है हमारा नेम, एज, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ एडमिशन। ऑलराइट, सो ये जो हिस्ट्री होती है हमको कलेक्ट करनी होती है। दिस इज द डेमोग्राफिक हिस्ट्री and under this history come name, age, education, occupation, marital status, date of admission. नेक्स्ट हिस्ट्री होती है ऑक्यूलर हिस्ट्री। ऑक्यूलर हिस्ट्री, द नर्स थ्रो ocular history, the nurse through careful questioning elicit the necessary. Okay, so as the nurse you have to questioning करना होता है आपको क्लाइंट के साथ, पेशेंट के साथ, थ्रू द केयरफुल क्वेश्चनिंग क्वेश्चनरीज के थ्रू जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है उसको हम एलिसिट करते हैं, इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट करते हैं। गुड इट। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दैट कैन असिस्ट इन डायग्नोसिस ऑफ एन ऑप्थेल्मिक कंडीशन। Alright, so information that can assist in diagnosis of an ophthalmic condition. ऑप्थेल्मिक कंडीशन में जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है उसको कलेक्ट करना, हिस्ट्री को गैदर करना, बिकॉज ऑफ असिस्ट द डायग्नोसिस ऑफ द ऑप्थेल्मिक कंडीशन। जो भी उसकी ऑप्थेल्मिक कंडीशन है उसको असिस्ट करने के लिए इसको कलेक्ट करना। नेक्स्ट, जेनेटिक प्ले अ रोल इन द मैनी आइज। सम ऑफ द जेनेटिक भी होता है जो कि आपकी आइस में रोल को प्ले करता है इन मैनी आइस में। एंड विजन प्रॉब्लम, फॉर मोर इंफॉर्मेशन सी चार्ट 58 to 2। ऑलराइट, सो विजन प्रॉब्लम के लिए एक चार्ट होता है जिसको हम देखते हैं, आपका स्नेल चार्ट होता है, और चार्ट जिस अभी हम देखेंगे 58 to 2 जो चार्ट होता है जो हम देखते हैं। ऑल ओवर हमको आइस से रिलेटेड जो भी कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू डिसीज, उसके अकॉर्डिंग हमको जो भी टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, एज पर कंडीशन जो नेसेसरी होता है वो टेस्ट को हम वहाँ पर परफॉर्म करते हैं और डेटा है, हिस्ट्री है, वो हम कलेक्ट करते हैं। गुड इट। नेक्स्ट है ऑक्यूलर हिस्ट्री। ऑक्यूलर हिस्ट्री में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, कम अंडर दी ऑक्यूलर हिस्ट्री। ओके, सो व्हाट डज द पेशेंट परसीव टू बी द प्रॉब्लम। अब जो प्रॉब्लम उसको पेशेंट है वो किस तरीके से परसीव कर रहा है, पेशेंट को किस नजरिए से अपनी प्रॉब्लम को देख रहा है। इस विजुअल एक्यूटी डिमिनिश, उसकी जो विजुअल एक्यूटी है, देखने की जो कैपेसिटी है वो डिमिनिश हो गई है, वो सफर कर रहा है उससे। डज द पेशेंट एक्सपीरियंस ब्लर, डबल और डिस्टॉर्टेड विजन। क्या पेशेंट आपका एक्सपीरियंस कर रहा है लाइक आपका ब्लर विजन हो गया, डबल विजन हो गया और डिस्टॉर्टेड विजन हो गया, राइट। सो डज द पेशेंट एक्सपीरियंस, पेशेंट आपका क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, ब्लर्ड विजन, डबल विजन और डिस्टॉर्टेड विजन। इज देयर पेन, यदि ये उसको कुछ पेन तो नहीं हो रहा, इज देयर पेन, इज इट शार्प और डल। जो इफ यदि वहां पर पेन है तो पेन आपका शार्प है और डल है। इज इट बोर्स व्हेन ब्लिंकिंग, यदि ये जब वो ब्लिंक करता है पेशेंट तब वो कंडीशन वो और बोर्स होती है और ज़्यादा खराब हो रही है, वो पेशेंट से आपको क्वेश्चनिंग करना है। ऑक्यूलर हिस्ट्री जब आप कलेक्ट करेंगे, जितना अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे, जितने अच्छे तरीके से आप पेशेंट से पूछेंगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा हिस्ट्री को कलेक्ट करने के लिए। नोटेड, is the discomfort an itching sensation or more of a foreign body sensation। alright, next है is the discomfort and itching sensation। उस पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो रहा है, इचिंग सेंसेशन हो रहा है और मोर ऑफ फॉरेन बॉडी सेंसेशन, या उसे कोई और फॉरेन बॉडी सेंसेशन का वहां पर हो रहा है। आर बोथ आई अफेक्टेड, उसकी बोथ दोनों आई है वो अफेक्टेड है। इस देयर है हिस्ट्री ऑफ डिस्चार्ज, उसको डिस्चार्ज का कोई हिस्ट्री है और उसके कोई फ्लूड वगैरह आई से कुछ डिस्चार्ज हो रहा है क्या। इफ सो इंक्वायर अबाउट कलर, यदि हो रहा है तो कलर के बारे में इंक्वायर करना है। कंसिस्टेंसी के बारे में, कितना कंसिस्टेंसी है, ऑर्डर क्या है, उसका स्मेल क्या है, उसके बारे में उसको इंक्वायर करना है। डिस्क्राइब द ऑनसेट द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है उसके बारे में डिस्क्राइब द ऑनसेट ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कब से हो रही है, ऑनसेट ऑफ प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में। सडन है, ग्रेजुअल है, वर्सनिंग है, इट वर्सनिंग, वो भी आपको पता करना है, राइट। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम का ड्यूरेशन है वो कितने समय से हो रही है उसके बारे में, राइट। 2 days, 5 days, 7 days, 1 month, 2 month, इवन
मोर देन 2 और 3 मंथ क्रॉनिक है या फिर आपके तो उस तरीके से आपको फाइंड आउट करना। इज दिस अ रिकरेंस ऑफ प्रीवियस कंडीशन उसका कुछ रिकरेंस तो नहीं हो रहा, उसके बारे में फाइंड आउट करना। हाउ हैज द पेशेंट सेल्फ ट्रीटेड, पेशेंट उसको खुद से कैसे ट्रीट कर सकता है उसके बारे में। व्हाट मेक द सिम्टम इम्प्रूव और वर्सन, जो सिम्टम्स है वो इम्प्रूव हो रहे हैं और वर्सन हो रहे हैं। व्हाट मेक्स द सिम्टम इम्प्रूव, कौन से सिम्टम्स है वो इम्प्रूव हो रहे हैं या वर्सन हो रहे हैं। हैज द कंडीशन अफेक्टेड परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग ADLs, ऑलराइट। तो जो कंडीशन है इसकी वजह से आपकी जो डेली लिविंग एक्टिविटीज है जो उसमें परफॉर्म करने में कोई डिफिकल्टी हो रही। डेली लिविंग एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग मीन्स आपकी पर्सनल ग्रूमिंग हो गई, आपका जो भी नेसेसरी थिंग है उनको होल्ड करना, फूड करना एक्सेट्रा, आपका नहाना धोना हो गया, खाना खाना हो गया, है ना, पर्सनल ग्रूमिंग हो गया, ब्रशिंग करना हो गया एक्सेट्रा। तो इसमें कोई डिफिकल्टी कॉज हो रही है क्या, ये फाइंड आउट करना। Are there any symptom? Are there any systemic disease? What medication are used in their treatment? पेशेंट से पूछना है यदि आपको कोई सिस्टमेटिक डिसीज है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की, कार्डियोवेस्कुलर की, ऑर्थो की, स्केलेटल की, कोई भी उससे सिस्टमेटिक डिसीज है क्या, उसके बारे में उसे फाइंड आउट करना, राइट। और देयर एनी सिस्टमिक डिसीज, कोई सिस्टमिक डिसीज है, इन केस यस व्हाट मेडिकेशन आर यूज इन देयर ट्रीटमेंट। अब उसे है तो उसके लिए वो कौन सा ट्रीटमेंट फॉलो कर रहा है, कौन सी मेडिकेशन ले रहा है, कौन से डॉक्टर से कंसल्ट कर रहा है, वो प्रीवियस रिकॉर्ड है, हिस्ट्री, वो फाइंड आउट करना, उसका चेकआउट करना, राइट। व्हाट कॉन्करेंट ऑप्थेल्मिक कंडीशन डज द पेशेंट हैव, पेशेंट को कौन सी जो कॉन्करेंट कंडीशन है, व्हाट कॉन्करेंट ऑप्थेल्मिक कंडीशन डज द पेशेंट है, पेशेंट को है वो उसको कॉन्करेंट जो कि बार बार उससे रिकरेंट होती है, कॉन्करेंट ऑप्थेल्मिक कंडीशन है, पेशेंट को है तो उसके बारे में हिस्ट्री कलेक्ट करना। इज देयर अ हिस्ट्री ऑफ ऑप्थेल्मिक सर्जरी, ऑप्थेल्मिक सर्जरी की कोई हिस्ट्री है तो वो कलेक्ट करना। इज देयर अ हिस्ट्री ऑफ ऑप्थेल्मिक सर्जरी, ऑप्थेल्मिक सर्जरी की कोई भी हिस्ट्री है वो कलेक्ट करना। हैव अदर फैमिली मेंबर एंड हैव other family member had the same symptoms or condition, have other family member had the same symptom or condition, कोई अदर फैमिली मेंबर है उनको कोई सेम सिम्टम्स और कंडीशन है वो भी फाइंड आउट करना। गुड इट। नेक्स्ट है विजुअल एक्यूटी टेस्ट। द स्नेलन चार्ट, द Snellen chart, which is composed of a series of progressively smaller rows of letter, is used to test distance vision. Alright, so visual acuity में क्या होता है आपका Snellen जो चार्ट होता है उसका हम यूज करते हैं, which is composed of a series of progressively smaller rows of letter। इसमें क्या होता है आपका Snellen जो चार्ट होता है which is composed of a series of, इसमें सीरीज होती है आपकी प्रोग्रेसिवली आपके स्मॉलर रोज ऑफ लेटर्स होते हैं, इज यूज टू टेस्ट डिस्टेंस विजन, जिसके हम डिस्टेंस विजन को टेस्ट करने के लिए इसका हम यूज करते हैं स्नेलन चार्ट का, जिसमें आपके दिस इज कंपोज ऑफ सीरीज ऑफ प्रोग्रेसिवली, वहाँ पर आपकी स्मॉल रोज होती हैं, लेटर्स होते हैं, जिसमें हम डिस्टेंस से कौन सा रो में आपको कौन से जो वर्ड है वो आपको विजुअल दिख रहा है नहीं दिख रहा है वो हम उसमें चेक करते हैं। डिस्टेंस को चेक करने के लिए स्नेलन जो चार्ट होता है जिसमें अल्फाबेट और नंबर्स होते हैं। The fraction 2020 is considered standard of normal vision. Alright, the fraction 2020 is considered the standard of normal vision. Okay, the fraction 2020 is considered the standard of normal vision. Most people can see the letter on the line designated as 2020 from a distance of 20 feet. Okay, so the fraction 2020 जो fraction है 2020 is considered the standard of normal vision। 2020 का जो फ्रिक्शन होता है ये यदि ये आ रहा है इसके अराउंड आ रहा है तो वी हैव टू कंसीडर नॉर्मल विजन, हम इसे नॉर्मल विजन के अंदर ही कंसीडर करते हैं। मोस्ट पीपल कैन सी द लेटर ऑन द लाइन, मोस्ट पीपल जो होते हैं कैन सी द लेटर ऑन द लाइन, लाइन पर जो लेटर है वो देख पाते हैं, डिजाइनेटेड लाइन पर जो लेटर है एस 2020 फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ 20 फीट, 20 फीट के डिस्टेंस से हमको देखना होता है। इनकेस यदि बराबर दिख रहा है नॉर्मल है 2020 है तो इट इज द कंसीडर अंडर द नॉर्मल। ऑलराइट, next the patient is positioned at the prescribed distance usually 20 feet from the chart।
अब जो प्रिस्क्राइब डिस्टेंस होता है यूजुअली जो होता है वो 20 फीट होता है चार्ट से, वहाँ पर पेशेंट को हम बिठाते हैं, पेशेंट से पूछते हैं आपको सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है। राइट आई इज टेस्टेड एंड रिकॉर्डेड फर्स्ट। सबसे पहले राइट आई का टेस्ट करते हैं, सबसे पहले राइट आई का रिकॉर्ड करते हैं, देन लेफ्ट का कंप्लीटली ऑक्यूल्ड द लेफ्ट आई यूजिंग पाम। इसके अलावा फिर क्या करते हैं, कंप्लीटली ऑक्यूल्ड करते हैं, लेफ्ट आई को पाम से क्या करते हैं, उसे क्लोज करते हैं, राइट को ओपन करते हैं, या फिर जो टेस्ट करते हैं जिसमें उसको क्लोज करने का लेंस आता है वो उससे हम उसे क्लोज कर देते हैं। Ask the patient to read smallest line that he or she can see. The patient should wear distance correction eyeglasses or contact lens if required. Alright, पेशेंट से हम पूछते हैं कि जो आपको स्मॉलेस्ट लाइन है, छोटी वाली जो लेटर है, नंबर है, वो आपको देखना है। द पेशेंट शुड वेयर, अब पेशेंट को डिस्टेंस जो है वो वेयर करना चाहिए, वेयर करता है डिस्टेंस करेक्शन, जैसे कि आई ग्लासेस हो गया, आई ग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज हैं वो उसका रिक्वायरमेंट होती है, इफ रिक्वायर होता है तो, राइट। नेक्स्ट है पेशेंट शुड बी एनकरेज टू रीड मोर लेटर एंड टू गैस। पेशेंट को हम एनकरेज करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर को रीड करे, नंबर को पढ़े इफ नेसेसरी है तो। द पेशेंट शुड बी एनकरेज टू रीड एवरी लेटर पॉसिबल। पेशेंट को एनकरेज करना चाहिए कि वो सभी लेटर है उनको पॉसिबल जितना उससे हो रहा है उनको वो पढ़ करके बताए। if patient cannot see largest external letter, proceed as follow. if patient cannot see largest external letter, पेशेंट यदि लार्जेस्ट external letter को नहीं पढ़ पाता है तो प्रोसीड एज फॉलो, आगे हम इसे फॉलो करते हैं। रिड्यूस द डिस्टेंस, डिस्टेंस को रिड्यूस करते हैं। आस्क द पेशेंट टू काउंट द फिंगर एंड देन हैंड, पहले फिंगर एंड हैंड को से काउंट करने के लिए हम बोलते हैं। एक्सटर्नल आई एग्जामिनेशन, ये तो एक्यूटी टेस्ट हो गया। नाउ वी आर टॉक अबाउट द एक्सटर्नल आई एग्जामिनेशन। एक्सटर्नल आई एग्जामिनेशन क्या होता है, आफ्टर द विजुअल एक्यूटी has been recorded an external eye examination is performed, right? External eye examination after the visual acuity के बाद has been recorded an external eye examination is performed, alright? After the visual acuity has been recorded एंड एक्सटर्नल एग्जामिनेशन इज परफॉर्म। विजुअल के बाद हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल आई का जो एग्जामिनेशन उसको हम परफॉर्म करते हैं। द पोजीशन ऑफ द आईलिड इज नोटेड, जिसमें जो हमारी आईलिड की पोजीशन है वो हमको नोट करना होता है। कॉमनली द अपर 2 mm, कॉमनली जो होती है वो अपर की 2 mm ऑफ द आइरिस आर कवर्ड बाय द अपर आईलिड। जो कॉमनली जो होती है 2 mm ऑफ द आइरिस आर covered by the eyelid, जो कि eyelid से कवर करते हैं। the patient is examined for the ptosis, पेशेंट का जो हम एग्जामिन करते हैं पेशेंट, the patient is examined for the ptosis, drooping eyelid है ना, जो कि eyelid droop होती है इनके ptosis है, ptosis मीन्स की drooping eyelid, and for lid retraction को भी हम एग्जामिन करते हैं। too much of the eye exposed, जिसमें too much of eye का एक्सपोज करते हैं। sometime the upper और lower लिड टर्न आउट, कभी कभी जो अपर और लोअर लिड है उसको टर्न आउट करते हैं, अफेक्टिंग क्लोजर द लिड मार्जिन, और जो लिड मार्जिन उसको इसको क्लोज करते हैं। द लिड मार्जिन एंड लेसेस शुड बी नो एडिमा, इरिथमा और लीजन्स। द एग्जामिनर लुक फॉर द स्केलिंग और क्रस्टिंग एंड द स्क्लेरा इज इंस्पेक्टेड, ऑलराइट। सो समटाइम द अपर और लोअर लिड टर्न आउट, कभी कभी जो हम अपर और लोअर लिड से उसको टर्न आउट करते हैं। अफेक्टिंग द क्लोजर, इसके साथ क्लोज करके जो मार्जिन है लेसेस के शुड है एडिमा, वहां पर एडिमा तो नहीं, इरिथमा तो नहीं, कुछ लीजन्स तो नहीं है। द एग्जामिनर लुक फॉर द स्केलिंग, और स्केलिंग को हम देखते हैं, क्रस्टिंग को चेक करते हैं। द स्क्लेरा इज इंस्पेक्टेड, और स्क्लेरा को इंस्पेक्ट करते हैं। अ नॉर्मल स्क्लेरा इज ऑफेक एंड वाइट, जो नॉर्मल स्क्लेरा होती है यूजुअली ये ऑफेक होती है, वाइट होती है। लीजन्स ऑन द कंजक्टिवा, डिस्चार्ज, टीयरिंग, ब्लिंकिंग एक्सेट्रा, जो भी है एक्सटर्नल आई का इसमें कंप्लीटली एग्जामिनेशन करते हैं। ड्रूपिंग ऑफ आईलिड होना, आपका कोई डिस्चार्ज होना, क्रिस्टिंग होना, स्केलिंग होना, ब्लिंकिंग कितना हो रहा है वो नोटेट करना, कोई टीयर तो नहीं आ रहा, कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा, इन्फ्लेमेशन तो नहीं, रेडनेस तो नहीं, एक्सेट्रा। ओवरऑल जो कि हम नॉर्मल विजन कर सकते हैं, एक्सटर्नल आई को देख सकते हैं, उसमें हमें सारा एग्जामिनेशन हमें करना होता है।
Got it? The room should be darkened so that the pupils can be examined. अब जो रूम है वो हमारा कैसा होना चाहिए, शुड बी डार्क होना चाहिए ताकि हम लाइट में प्यूपिल्स को चेक कर पाए. द प्यूपिलरी रिस्पॉन्स इज चेक्ड विद अ pen light to determine if the pupil are equally reactive or regular, right? सो अभी कैसा रहता है, डार्क रूम में हम क्या करते हैं, टॉर्च लेते हैं. टॉर्च का जो लाइट हो फिन लाइट होना चाहिए, फोकस्ड वाला लाइट होना चाहिए, और उसे हम प्यूपिल्स पर उसको उसकी जो रेस है उसको ये वहाँ पर फोकस करते हैं. फोकस करने के बाद हम चेक करते हैं आई जो है वो रिएक्टिव कितना है, कितना रिफ्रैक्ट कर रही है, और आपका डायलेट और आपका वो कर रही है, वो हमको चेक करना होता है कॉन्स्ट्रिक्ट एंड डायलेट को. अ नॉर्मल पीपल इज ब्लैक. अब जो नॉर्मल पीपल है वो कैसा होता है, आपका ब्लैक होता है. एंड इरेगुलर पीपल में रिजल्ट फ्रॉम द ट्रॉमा. नॉर्मल पीपल इज ब्लैक, नॉर्मल पीपल आपका ब्लैक है. इन केस इरेगुलर पीपल है, ये ट्रॉमा की वजह से आपको हो सकता है, प्रीवियस सर्जरी की वजह से हो सकता है, और डिसीज प्रोसेस की वजह से इवन आपका हो सकता है. द फर्स्ट वन इज द नॉर्मल पीपल इज ब्लैक एंड इरेगुलर पीपल में रिजल्ट फ्रॉम द ट्रॉमा. नॉर्मल पीपल आपका ब्लैक है, इरेगुलर पीपल में ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, प्रीवियस सर्जरी की वजह से हो सकता है, और डिसीज प्रोसेस की वजह से आपको हो सकता है. द पेशेंट्स आईज आर ऑब्जर्व. पेशेंट की जो आईज है वो हम ऑब्जर्व करते हैं. एंड एनी हेड टिल्ट इज नोटेड. और एनी हेड को टिल्ट करके हम नोट करते हैं, चेक करते हैं. अ टिल्ट में इंडिकेट क्रेनियल नर्व पाल्सी. अब जो टिल्ट में इंडिकेट करता है आपका क्रेनियल नर्व पाल्सी. द पेशेंट इज आस्क्ड टू स्टेयर एट द टारगेट. पेशेंट को टारगेट देते हैं, वहां पर उसको कंटिन्यूस देखने के लिए, उसको घूरने के लिए बोला जाता है. ईच आई इज कवर्ड एंड अनकवर्ड क्विकली. ईच आईज को कवर करते हैं, अनकवर करते हैं क्विकली, एंड एग्जामिन करते हैं. लुक्स फॉर दी एनी शिफ्ट. कोई इसमें शिफ्ट नहीं हो रहा है, लाइक आपका गैस हो गया. एग्जामिनर ऑब्जर्व फॉर दी निस्टेगमस. निस्टेगमस क्या होता है आपका, ऑसिलेटिंग मूवमेंट ऑफ द आइस. आइस का मूवमेंट होना, अननेसेसरी ऑसिलेटिंग मूवमेंट होना, दिस इज कॉल्ड द निस्टेगमस. द एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट ऑफ द आइस आर टेस्टेड by having the patient follow the examiner's finger, pencil or a hand light through the 6 cardinal direction of gaze, example up, down, right, left, and both diagonals, right? The extraocular movement of eye are tested by having the patient follow the examiner's finger. एक्स्ट्रा ऑक्यूलर जो मूवमेंट है उसको हम किस तरीके से टेस्ट करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, हैविंग अ पेशेंट, पेशेंट की जो फिंगर होती है उसको, या फिर हम एक पेशेंट जो एग्जामिनर होता है उसके फिंगर में एक पेंसिल को होल्ड करते हैं, पेन को होल्ड करते हैं. एंड हैंड लाइट थ्रू दी 6 कॉर्डिनल डायरेक्शन. इसको हम क्या करते हैं, 6 कॉर्डिनल डायरेक्शन में मूव करते हैं. एग्जाम्पल आपका अप हो गया, डाउन हो गया, लेफ्ट एंड राइट हो गया, एंड बोथ डायग्नोस है. फिर हम पेशेंट से पूछते हैं, उसका आइज का जो मूवमेंट है उसको हम चेक करते हैं. हम डायरेक्शन ऑफ गेज को चेक करते हैं कि उस डायरेक्शन में प्रॉपरली मूवमेंट हो रहा है कि नहीं. ऑक्यूलर मोटर नर्व को हम चेक करने के लिए करते हैं कि आइज का जो मूवमेंट है वो चारों डायरेक्शन में इक्वल होता है कि नहीं होता है. नेक्स्ट है प्यूपिलरी रिएक्शन. प्यूपिलरी रिएक्शन में क्या होता है, इट शुड बी राउंड एंड इक्वल इन डियम, राइट. सो इट शुड बी राउंड एंड इक्वल होना चाहिए इसके डायमीटर में. ऑल्थो लेस देन 1 mm इन इक्वलिटी में भी नॉर्मल. इवन इसमें ऑल्थो 1 mm की भी, 1 मिलीमीटर की भी, इसमें नैनोमीटर की भी यदि इक्वलिटी में भी नॉर्मल है ना, तो इतना नॉर्मल हो जाता है. इससे यदि ज्यादा हो रहा है कि अब नॉर्मल होता है. पुअर प्यूपिलरी रिएक्शन इन द डिम लाइट में इंडिकेट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डिसफंक्शन. पुअर प्यूपिलरी रिएक्शन आ रहा है इन डिम लाइट में, तो ये आपका इंडिकेट करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के डिसफंक्शन को. नेक्स्ट है पुअर प्यूपिलरी रिएक्शन इन द ब्राइट लाइट. पुअर प्यूपिलरी रिएक्शन होना ब्राइट लाइट में इंडिकेट पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का डिसफंक्शन को इंडिकेट करता है. पुअर प्यूपिलरी आपका रिएक्शन है ब्राइट लाइट में, तो ये क्या इंडिकेट करता है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के डिसफंक्शन को. गुड इट. नेक्स्ट है पिन होल टेस्टिंग. The pinhole testing device can determine if a problem with acuity is result of the refractive error.
Okay, so the pinhole testing device can determine if a problem with acuity is result of refractive error. इसमें क्या होता है, एक्यूटी में जो आपका रिफ्रैक्टिव एरर होता है उसको चेक करने के लिए हम पिन होल टेस्टिंग करते हैं। पिन होल टेस्टिंग में आपका एक डिवाइस होता है जिसमें बीच में होल होता है, इसके लिए इसका नाम पिन होल बोला जाता है, दैट्स व्हाई कॉल्ड इट पिन होल। पिन होल टेस्टिंग एक डिवाइस रहता है और इसमें एक्यूटी का रिजल्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर तो नहीं हो रहा, उसको चेक करने के लिए करते हैं। द पिन होल ओनली अलाउ पासेस ऑफ लाइट विच इज परपेंडिकुलर टू दी लेंस। अब लेंस के थ्रू क्या होता है, आपका एक लाइट का रेस का पास होता है एंड दस डज नॉट नीड टू बी वेंट प्रायोर। अब इसमें आपका नीड नहीं होता, दस डज नॉट नीड टू वेंट प्रायोर और बीइंग फोकस ऑन टू दी रेटिना, डायरेक्टली रेटिना फोकस करने की। द पेशेंट इज इंस्ट्रक्टेड टू व्यू दी स्नेलन चार्ट। पेशेंट इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आपको स्नेलन चार्ट को देखना है विद दी पिन होल की हेल्प से अप एंड देन अगेन। फिर इसमें क्या करते हैं, अप एंड देन अगेन विथ देम इन द डाउन पोजीशन। अप एंड डाउन में इसको करते हैं इफ द डेफिसिट करेक्ट विद द पिन होल इन द प्लेस, और इफ द डेफिसिट इज करेक्ट, डेफिसिट उसका करेक्ट होता है विद द पिन होल इन द प्लेस, द एक्यूटी इज रिलेटेड टू अ रिफ्रैक्टिव प्रॉब्लम, राइट। Next, observation of external structure, ocular symmetry. Occasionally, one of the muscles that control eye movement will be weak or shortened, causing one eye to appear deviated medially or laterally compared with the other. Okay, सो ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इसमें क्या क्या आपका ऑब्जर्वेशन होता है, ऑक्यूलर सिमेट्री, ओकेजनली वन ऑफ द मसल्स दैट कंट्रोल आई मूवमेंट, एक मसल्स होती है जो आपकी आई मूवमेंट को कंट्रोल करती है, विल बी वीक और फोर सॉर्टेड, जो होती है फोर सॉर्टेड होती है, कॉजिंग वन आई टू appear deviated medially or laterally compared with the others. The eyelid symmetry, है ना, both eyelids should be cover approximately same amount of eyeballs. eyeballs से मतलब approximately दोनों आईज को हम एक साथ बराबर कवर करते हैं। डैमेज टू द नर्व कंट्रोल, डैमेज टू द नर्व कंट्रोलिंग दिस स्ट्रक्चर क्रैनियल नर्व, यदि ये प्रॉपर नहीं हो रही तो इसमें क्रैनियल नर्व 3 एंड 7 के डैमेज होने की वजह से हो सकती, कैन कॉज दी अपर और लोअर लीड्स, अपर और लोअर लीड्स की वजह से हो सकती है, वन on one side to appear lower than the others. Next is sclera. What is sclera? अर्लियर लेक्चर में हमने बात की थी स्क्लेरा, द नॉर्मल स्क्लेरा वाइट एंड सराउंड द आइरिस, आइरिस के साइड में जो वाइट आपको देखने को मिलता है पोर्शन, ये आपकी स्क्लेरा होती है। इन दिस सेटिंग इन द सेटिंग ऑफ द लीवर और ब्लड डिसऑर्डर दैट कॉज। अब लीवर और ब्लड डिसऑर्डर में आपका कोई भी लीवर में कोई प्रॉब्लम्स होती है, ब्लड डिसऑर्डर होता है, इसका कलर आपका येलो हो जाता है, रेड आपका चेंजेस हो सकता है, हाइपरबिलिरूबिया की वजह से हो सकता है। द स्क्लेरा में अपीयर येलो एंड रेफर टू एज इक्टेरस, इक्टेरस की वजह से हो सकता है। दिस कैन बी इजिली कंफ्यूज विद द मडी ब्राउन, मडी ब्राउन भी हो सकते हैं। डिस्कलरेशन कॉमन among the older African Americans में होता है, that is variant from the normal, जो कि normal से आपका अलग होता है। नेक्स्ट है कंजक्टिवा, कंजक्टिवा द स्क्लेरा इज कवर्ड बाय द ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, स्क्लेरा आपकी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन से कवर होती है, नॉन एज द कंजक्टिवा, जिसको हम कंजक्टिवा के नाम से जाना जाता है, which reflect back onto the underside of the eyelid, which reflect back onto the underside of the eyelids। अभी आपकी रिफ्लेक्ट करती है back onto the underside of the eyelid, normally it is invisible except for the फाइन ब्लड वेसल्स, नॉर्मली इट इज इनविजिबल, नॉर्मली आपकी इनविजिबल होती है एक्सेप्ट दी फाइन ब्लड वेसल्स हैं वो आपकी दिख जाती है, दैट रन थ्रू इट व्हेन इन्फेक्टेड और अदरवाइज इन्फ्लेमेड दिस लेयर कैन अपीयर क्वाइट, राइट। व्हेन इन्फेक्टेड, इनकेस इन्फेक्टेड होती है और अदरवाइज इन्फ्लेमेट होती है तो दिस लेयर कैन अपीयर क्वाइट, ये लेयर आपकी क्वाइट रेड हो सकती है। अ कंडीशन नोन एज कंजक्टिवाइटिस, जिसको हम कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। अल्टरनेटिवली द कंजक्टिवा कैन अपीयर पेल इफ पेशेंट, नेक्स्ट क्या था, अल्टरनेटिवली द कंजक्टिवा कैन अपीयर पेल
अल्टरनेटिवली जो कंजक्टिवा है वो आपकी फेल अपेयर होती है इफ पेशेंट इज वेरी एनेमिक, इन केस पेशेंट वेरी एनेमिक है। बाय जेंटली अप्लाइंग प्रेशर, यदि हम जेंटली से प्रेशर को अप्लाई करते हैं, पुलिंग डाउन एंड अवे ऑन द स्किन, है ना, इसको जेंटली प्रेशर को अप्लाई करते हैं, पुलिंग डाउन करते हैं, अवे ऑन द स्किन बिलो द लोअर लिड और लोअर लिड, यू कैन एग्जामिन द कंजक्टिवल रिफ्रैक्शन, हम कंजक्टिवल रिफ्रैक्शन को एग्जामिन कर सकते हैं। कंजक्टिवल रिफ्लेक्शन विच इज बेस्ट प्लेस टू आइडेंटिफाई दिस फाइंडिंग, गुड इट right, this is the conjunctivitis. Next, the extraocular movement and cranial nerve. Normally the eye move in the concert, example when the left eye moves, the right eye moves left to similar degree. This coordination movement depend on sixth extraocular muscles that insert around the eyeball, allowing them to move in all directions. Each muscle is innervated by one of three cranial nerves, the NS, CNS3, oculomotor, trochlear and adducens. ओके, सो नॉर्मली यदि यूजुअली देखा जाए तो हम जो आइज का मूवमेंट करते हैं लेफ्ट या राइट कर रहे हैं तो दोनों का आइज का मूवमेंट है वो सिमिलर होना चाहिए। सिमिलर आपका लेफ्ट डायरेक्शन में राइट डायरेक्शन में जितना हुआ है दोनों आइज का एक साथ कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है, इसको हम चेक करते हैं। अब जो मूवमेंट है वो किसकी वजह से होता है, आपकी यहाँ पर आपकी थ्री क्रेनियल नर्व होती है, उसकी वजह से इस डायरेक्शन में मूव करती है, जो कि आपकी ओक्यूलोमोटर होती है, ट्रोक्लियर होती है और एड्यूसेंस होती है। एलिवेशन जो होता है प्यूपिल डायरेक्टेड अपवर्ड, अपवर्ड की तरफ होना, डिप्रेस होना प्यूपिल डायरेक्टेड डाउनवर्ड, एबडक्शन होना प्यूपिल डायरेक्टेड लेटरली, एडक्शन होना प्यूपिल डायरेक्टेड मेडियली, एक्सट्रोशन होना टॉप ऑफ आई रोटेटिंग अवे फ्रॉम द नोज एंड इंटोर्सन टॉप ऑफ आई रोटेटिंग टूवर्ड द नोज, गॉट इट। नेक्स्ट क्रेनियल नर्व का जो टेस्टिंग होता है उसके बारे में, एग्जामिनर कैन ऑब्जर्व आई मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन में जिसमें हम आई मूवमेंट को हम चेक करते हैं अप डाउन राइट साइड में, एंड स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ पेशेंट, पेशेंट के सामने स्टैंड होकर आस्क देम टू फॉलो फिंगर विथ देयर आई व्हाइल कीपिंग देयर हेड इन दी वन पोजीशन, हेड को वन पोजीशन में रखना है, जो आपकी फिंगर है उसको फॉलो करना है। फिंगर को आप मूवमेंट करेंगे, किस तरीके से करेंगे, यूज योर फिंगर ट्रेस एन इमेजिनरी एज और रेक्टेंगुलर, इमेजिनरी एज में और रेक्टेंगुलर में आप आपकी फिंगर को मूव करेंगे, राइट। H or rectangular shape in front of them, making sure that your finger move far enough out and up down so that you are able to see all appropriate eye movement, example lateral and up lateral, down medial up. At the end, bring your finger directly toward the patient nose. लास्ट में क्या करना है, पेशेंट की नोज तरफ आपको आपकी फिंगर को लेके जाना है। दिस विल कॉज द पेशेंट टू लुक क्रॉस आई एंड प्यूपिल शुड कॉन्स्ट्रिक्ट, राइट। अब इसमें जो आपको चेक करना है कि जो पेशेंट उसके प्यूपिल से वो कॉन्स्ट्रिक्ट होने चाहिए, फिंगर डायरेक्टली टूवर्ड द पेशेंट की नोज तरफ लेके जाना है। कॉज द पेशेंट क्रॉस आई उसका कॉज होना चाहिए एंड कॉन्स्ट्रिक्ट रिस्पॉन्स ऑफ प्यूपिल्स इन एकोमोडेशन, वुड। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑप्थेल्मोस्कोप, विजुअल लेंस होता है जिसमें आपका विट्रस ट्यूमर होता है, रेटिना का ऑप्टिक डिस्क होता है जिसको हमको विजुअल करना होता है, एंड primarily phenylephrine solution is instilled to the dilate the pupil, thus permit better view of inner eye, have the patient seated comfortably, पेशेंट को comfortably seated करते हैं, instruct the patient to look at the point not to move, कोई point होता है उसको look continue देखने के लिए बोलते हैं, not to move, and benign to look at the right eye about 1 foot from the patient, begin to look at right eye को देखने को बोलते हैं उसको, begin to look at right eye about 1 foot from the patient, पेशेंट के 1 फुट
दूर हमको होना होता है। यूज योर राइट आई विथ ऑप्थेल्मोस्कोप इन योर राइट हैंड। राइट आई का हम यूज करते हैं विथ ऑप्थेल्मोस्कोप से इन योर राइट हैंड से, राइट, इस तरीके से। प्लेस योर फ्री हैंड, प्लेस योर फ्री हैंड ऑन पेशेंट forehead or shoulder to keep yourself steady. Place your free hand, place your free hand on patient forehead, आपका जो फ्री हैंड है वो हम प्लेस करते हैं पेशेंट के फोरहेड पर और शोल्डर पर। टू कीप योर सेल्फ स्टडी, slowly come close to the patient, examine optic disc, retinal blood vessels, retinal vac grounds. Okay, next is slit lamp examination. The slit lamp is the binocular microscope mounted on a table. This instrument enables the user to examine the eye with magnification of 10 to 40 times the real change. The illumination can be varied from a broad to a narrow beam of light for different parts of the eyes. Color vision. Color vision test is performed using Ishihara polychromatic plates. On each plate of this booklet are dots of primary colors that are integrated into background of secondary color. The dots are arranged in simple patterns such as numbers. Patients with diminished color vision may be unable to identify the hidden shape. Patients with the central vision condition, example macular degeneration, have more difficulty identify color than those with peripheral vision condition, example glaucoma, because central vision identify colors. ओके, अब इस तरीके से देखो इसमें कुछ नंबर्स, कुछ डिजिट दिए हुए हैं जो कि हमको फाइंड आउट करना होता है। यहाँ पर आपका 74 है तो आपको 74 देखना होता है। ये कई बार किसी को विजिबल होता है, किसी किसी को नहीं होता है, अलग अलग डायरेक्शन इसको व्यू करना, विजिबल करना। नेक्स्ट है एम्सलर ग्रिड। It consists of an geometric grid of identical square with the central fixation point. Hold the Amsler grid approximately 14 to 16 inches from your eyes. Cup your hand over one eye while testing the other eye. The grid should be viewed by the patient wearing normal reading glasses. Each eye is tested separately. The patient is instructed to stare at the central fixation spot on the grid and report any distortion in the square of the grid itself. For patients with macular problems, some of the square may look faded on the lines, may be switch to the other eye and repeat. ओके, तो इसमें क्या होता है, एक हमारा एम्सलर एक ग्रिड होता है, एक पेपर टाइप का होता है जिसमें आपकी ग्रिड लाइनिंग्स होती हैं, स्क्वायर्स होते हैं जिसमें आइडेंटिकली आपकी स्क्वायर्स होते हैं विद द सेंट्रल फिक्सेशन, एक पॉइंट होता है बीच में, राइट, जिसमें आपके अप्रोक्सीमेटली 16 से 14 से 16 इंचेस का आपका डिस्टेंस होता है। एम्सलर ग्रिड अप्रोक्सीमेटली इस इतने डिस्टेंस पर इंच पर हमारी आई से होल्ड करना होता है। एक आंख को आपको क्लोज करना होता है, दूसरी आंख से आपको चेक करना होता है, उसके सेंटर में देखना है, सेंटर का पॉइंट है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है तो नॉर्मल है, लेकिन लाइनिंग और ग्रिड आपके ब्लर हो रहे हैं या वहां पर कोई भी आपको मतलब मीन्स उसका फेड देखने को मिल रहा है तो आपका एबनॉर्मलिटी है, इमीडिएटली यू हैव टू कॉन्टेक्ट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास आपको जाना चाहिए। तो इस तरीके से दोनों आइज से, राइट एंड लेफ्ट से हम इस टेस्ट को चेक करते हैं। टेस्ट को चेक करने के बाद यदि कोई भी स्क्वायर हमको ब्लर दिख रहा है, मूव करता हुआ दिख रहा है या फिर सेड दिख रहा है, कोई भी लाइनिंग आपको सेड दिख रही है तो आपका अबनॉर्मलिटी से यू हैव टू गो टू योर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ओके, राइट, इस तरीके का कुछ इसमें टेस्ट होता है, आप इसको देख सकते हैं एक आंख बंद करके। इसमें आपका कोई भी ब्लर दिख रहा है कहीं पर भी तो आपको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाने की रिक्वायरमेंट होती है। मुझे तो कुछ ऐसा ब्लर नहीं दिख रहा है, आपको भी चेक करना है, सभी को
कोई भी ग्रेड यदि इसमें ब्लर दिख रहा है तो आपको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की जरूरत है। ओके। नेक्स्ट होता है ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी क्या होता है? इट इज अ लाइट यूज्ड टू इवेल्युएट रेटिनल एंड मैक्यूलर डिसीज एज वेल एज एंटीरियर सेगमेंट कंडीशन। इसमें क्या होता है? लाइट का हम यूज करते हैं टू इवेल्युएट रेटिनल एंड मैक्यूलर डिसीज का यूज करने के लिए, एज वेल एज एंटीरियर सेगमेंट और कंडीशन को यूज करने के लिए। इसमें क्या होता है? आपका सीरीज ऑफ रेटिनल 2D एंड 3D आपका इमेज लेते हैं हम हमारी रेटिनल का, आइस का, and this method is non invasive. This is the non invasive होती है and involve no physical contact with the eyes। और आइस का भी इसमें कोई आपका फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है, राइट। इस तरीके से आपने देखा होगा जब आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो आपको देखने को मिलता है। कलर फंडस फोटोग्राफी भी इसमें आती है। द पेशेंट पीपल आर दी वाइटली डायलेटेड बिफोर द प्रोसीजर। प्रोसीजर के पहले जो पेशेंट का प्यूपिल उसको वाइडली डायलेट करना होता है बिफोर द प्रोसीजर। अब फंडस कैमरा और रेटिनल कैमरा इज अ स्पेशलाइज्ड लो पावर माइक्रोस्कोप। अब इसमें क्या होता है? एक फंडस कैमरा और रेटिनल आपका कैमरा होता है जो कि आपका स्पेशलाइज होता है लो पावर माइक्रोस्कोप पे विथ एन अटैच कैमरा। इसके टिप पर क्या होता है? कैमरा अटैच होता है, डिजाइन टू फोटोग्राफ द कलर इमेज और इन इंटीरियर सरफेस। आइस का जो कलर है, इमेज, इंटीरियर सरफेस उसको चेक करने के लिए सरफेस ऑफ द आई इंक्लूडिंग द रेटिनल वेस्कुलेचर, ऑप्टिक डिस्क, मैक्यूला और पोस्टीरियर पोल एग्जांपल द फंडस, इसको चेक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है फ्लूरेसेंट एंजियोग्राफी। फ्लूरेसेंट एंजियोग्राफी इवेलुएट मैक्यूलर एडिमा, डॉक्यूमेंट मैक्यूलर कैपिलरी non-perfusion retinal blood supply. It is an invasive procedure in which fluorescein dye is injected, usually into antecubital vein. Within 10 to 15 seconds, this dye can be seen coursing through the retinal vessels. Over a 10-minute period, serial black and white photographs are taken of the retinal vasculature. Next, the indocyanal green angiography. It is used to evaluate abnormalities in the choroidal vasculature condition often seen in the macular degeneration. Indocyanine green dye is injected intravenously and multiply images are captured using digital video angiography over a period of 30 seconds to 20 minutes. लेफ्ट FA, राइट IGA, राइट। इस तरीके से। नेक्स्ट होता है टोनोमीटर मेजर आई इंट्राओक्यूलर प्रेशर को मेजर करते हैं। नॉर्मल जो होता है वो 12 से 22 के बीच mm ऑफ HG होता है। द प्रोसीजर इज नॉन इन्वेसिव। ये प्रोसीजर होती है ये आपके नॉन इन्वेसिव होती है, यूजुअली पेनलेस होती है। अ टॉपिकल एस्थेटिक आई ड्रॉप इज इंस्टिल्ड in the lower conjunctival sac. A topical aesthetic eye drop is instilled in the lower conjunctival sac. अगला होता है पेरीमेट्री टेस्ट। टू डू द टेस्ट यू सिट एंड लुक इनसाइड द बाउल शेप इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पेरीमीटर। पेरीमीटर एक बाउल शेप आपका इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके अंदर आपको सिंपल सिट करके उसको देखना होता है। वाइल यू स्टेयर एट द सेंटर ऑफ द बाउल, बाउल के सेंटर में जब आप देखते हैं लाइट फ्लैश को देखते हैं, यू प्रेस अ बटन, आप बटन को प्रेस करते हैं। ईच टाइम यू सी अ फ्लैश, हर टाइम आपको एक फ्लैश दिखाई देता है। अ कंप्यूटर रिकॉर्ड द स्पॉट ऑफ ईच फ्लैश एंड इफ यू प्रेस द बटन व्हेन द लाइट फ्लैश इन दैट स्पॉट। जैसे आप बटन को प्रेस करते हैं, अ कंप्यूटर रिकॉर्ड द स्पॉट ऑफ ईच फ्लैश में जो रिकॉर्ड होता है। एंड इफ यू प्रेस द बटन, जैसे आप बटन को प्रेस करते हैं, व्हेन द लाइट फ्लैश इन दैट स्पॉट, उस स्पॉट पर आपका लाइट का फ्लैश होता है। राइट, सो ऑल अबाउट आज हमने देखा आपका आइस के टेस्ट के बारे में। आइस के आपके कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं जो हमको करने होते हैं,
तो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल टेस्ट के बारे में यहाँ पर हमने जाना। ऑल टेस्ट इज आर इम्पोर्टेंट वेन एवर यू ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट में कहीं पर आई क्लिनिक में आप करते हैं, आई डिपार्टमेंट में ऑप्थेल्मोलॉजी में करते हैं, तो ये सारे टेस्ट आपको इम्पोर्टेंट हैं, आपको इनके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, किस तरीके से टेस्ट होते हैं, इनका नाम क्या है, कैसे हम इनको परफॉर्म करते हैं। सो यू हैव टू know about that. Okay, so I hope you understood everything. If you have any doubt regarding this, you may ask. Thank you for watching this. Goodbye, take care.